देखिए पहले आप इसको एक बात समझ लीजिए, मैं फिर से इसको बता दूं। क्वेश्चन को पहले समझना जरूरी होता है। आपका 1.1 से जो क्वेश्चन इसमें कह रहा है, ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सीवियरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म। मतलब जो आप वाटर ड्रिंक करते हैं, मान लीजिए पानी आप पीते हैं, उसी का एक सैंपल लिया गया जिसमें पाया गया कि वो सीवियरली कंटामिनेटेड, बहुत ज़्यादा उसमें है ना दूषित है, वो बहुत उसमें बैक्टीरिया ये सब चीज़ें हैं, तो कंटामिनेट पाया गया। अब क्या था कि क्लोरोफॉर्म, उसमें पाया गया कि उसके अंदर क्लोरोफॉर्म है ना, क्या है क्लोरोफॉर्म। सपोज टू कार्सिनोजेनिक नेचर, जो आप ड्रिंकिंग वाटर था वो कैसा था, कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक क्या होता है, इसका मतलब होता है बच्चों कैंसर फैलाने वाला। अगर उस वाटर को आप पीते रहे तो आपको कैंसर भी हो सकता है। आगे क्या कह रहा है, द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन वाज 15 ppm बाई मास। मतलब क्या था, यहाँ पे समझिए जो क्लोरोफॉर्म है वो सोल्यूशन में कितना है, 15 ppm। अब ppm क्या है मैं आपको भी बताता हूँ। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाई मास। आपसे ये पूछ रहा है कि उसमें कितना परसेंट आपका क्लोरोफॉर्म डिजॉल्व है, कितना परसेंट क्लोरोफॉर्म वाटर में डिजॉल्व है, क्योंकि वाटर आपका सॉल्वेंट है और क्लोरोफॉर्म क्या है, सॉल्यूशन। क्लियर हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म, डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल। तो इसको समझिए, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, पहली बात तो वहाँ बात हो रही किसकी, ppm, इसकी ppm की पार्ट्स पर मिलियन। पहले आप देखिएगा ppm होता क्या है। मैं इसको बताने से पहले मैं मिलियन को बता देता हूँ। आप जानते हैं कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, इसके बाद 100,000, फिर क्या होता है मिलियन। मतलब यहाँ तक आना है। ये किसमें है, इंटरनेशनल, इसमें है इंटरनेशनल जो आप लिखते हैं, राइट नंबर को राइट करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम, इसमें है इंटरनेशनल सिस्टम। अच्छा, अगर मान लो इसको हिंदू अरेबिक करें, मान लीजिए हिंदू अरेबिक या इंडियन सिस्टम बोल दीजिए आप, इसमें लिखें इंडियन सिस्टम। चलो इंडियन सिस्टम में क्या होगा, 1, 10, 100, 10,000 है ना, लाख, 10 लाख। मतलब अब आप समझिएगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 10 लाख पार्ट में है ना, ये क्या है 10 लाख। क्लियर। इसको आप क्या पढ़ेंगे, ये 10 लाख है, मतलब 10 लाख ग्राम आपका अगर वाटर है, ये आपका 10 लाख से है, तो उसका मतलब वहाँ पे 15 ppm लिखा है। क्या लिखा है, 15 ppm। इसका मतलब क्या है बच्चों, वाटर के 10 लाख ग्राम में, समझिएगा वाटर के 10 लाख ग्राम में आपका जो क्लोरोफॉर्म है वो कितना डिजॉल्व है, 15 ग्राम। कितना डिजॉल्व है, 15। क्योंकि समझिए ppm से होता क्या है, देखिए बच्चों ppm किसके लिए आया हुआ है, ppm आपके आया हुआ है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। मतलब इसको अगर हम दिखाना चाहें तो ppm इक्वल टू होता है, ppm इक्वल टू होता है बच्चों आपका मास ऑफ सॉल्यूट है ना, अपान क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या 10 टू पावर 6 का मतलब 10 लाख। इसका मतलब यह है कि 10 लाख कोई आपका सोल्यूशन है, उसके 10 लाख पार्ट में आपका सॉल्यूट या 10 लाख ग्राम में आपका सॉल्यूट कितना डिजॉल्व। फिर समझिएगा 10 लाख ग्राम में कितना ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है, उसे बोलते हैं ppm। क्या बोलते हैं, ppm, पार्ट्स पर वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन, ppm। क्लियर हो गया, बोलिए। अब देखिए इतना अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब आपको क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट, क्या क्या चीजें आपको दी गई हैं, गिवन दैट क्या दिया है, मास ऑफ, देखिए आपको दिया है मास ऑफ सॉल्यूट, कितना ग्राम डिजॉल्व है, यहाँ पे लिखा है 15 ppm।
15 ppm। 15 ppm मतलब 15 ग्राम डिजार में इसमें 10 लाख ग्राम। तो आपका ये 15 ग्राम किसका मास हो गया? सॉल्यूट का। और सॉल्यूट है क्या आपका? क्लोरो। सॉल्यूट कौन बोलिए? सॉल्यूट आपका है क्लोरो। अच्छा, अगर हम यहाँ पे लिखें मास ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्यूशन, तो देखिए जो आपका पूरा है वो कितना है? 10 टू पावर 6। तो जो आपका यहाँ पे होता क्या है? मास एक सॉल्वेंट में डिजॉल्व रहते हैं। सॉल्यूट किस में डिजॉल्व रहते हैं? सॉल्वेंट में। लेकिन अगर देखें तो 10 लाख के कंपैरिजन में 10 लाख के कंपैरिजन में 10 लाख ग्राम के कंपैरिजन में 15 ग्राम बहुत कम है। 10 लाख ग्राम के कंपैरिजन में 15 ग्राम क्या है? बहुत कम है। तो पूरा हम मान लेते हैं कि जो सॉल्यूशन का मास है कितना है? 10 टू पावर। बोलिए, अब आपको पता है मास परसेंटेज हमें निकालना क्या है? एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाई मास। तो हमको क्या पता है? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट। बोलिए, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या? मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू क्या होता है? 100। परसेंटेज निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अच्छा, एक बात बताइए आप, कितना सॉल्यूट का मास है? यहाँ पे कितना ग्राम है? 15 ग्राम। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 15 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन 10 टू पावर 6 ग्राम। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10 टू पावर क्या? 6 ग्राम। बोलिए, 10 लाख ग्राम क्या? और इनटू क्या? इनटू क्या? 100 इनटू क्या? 100। ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा? कैंसिल। ग्राम से ग्राम कैंसिल। और यहाँ पे इक्वल लगाएंगे आप तो देखिएगा यहाँ 10 टू पावर 6 है। इसका मतलब है कि जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, जिसको हम लिख सकते हैं 10 टू पावर 6। वैसे यहाँ पे 10 टू पावर 6 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 और इनटू क्या था? 100। ये वाला इनटू 100। तो यहाँ से क्या होगा? डबल जीरो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल। डबल जीरो क्या हो जाएंगे? ये डबल जीरो क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो अब क्या बचा? 10 1 जाके 4 जीरो 10 टू पावर 4 बचा। अब इसी को क्या करेंगे? ऊपर ले जाइए तो क्या आ जाएगा आपका? 15 into 10 टू पावर -4 क्या परसेंट। मतलब कितना परसेंट? 15 into 10। यहाँ कैसे -4 आया? क्योंकि ये हो जाएगा 15 अपॉन 10 टू पावर +4 और जब +4 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? 10 टू पावर -4। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये जो आपका पहला क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन है। अब सेकंड वाले का हम बताएंगे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ, अटेंशन पे ध्यान दीजिएगा। जो सेकंड क्वेश्चन था उसके लिए हम आते हैं। अब हमें निकालनी है क्या? मोलैलिटी। क्या निकालनी है? मोलैलिटी। क्या निकालनी है? मोलैलिटी नहीं, मोलैलिटी। अब देखिए उसके लिए क्या चाहिए? सेकंड के लिए पहले बात तो देखिएगा यहाँ क्या दिया है? मास ऑफ सॉल्यूट। क्लोरोफॉर्म का मास दिया है, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन की। मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना दिया था? 15 ग्राम। एनी प्रॉब्लम? इसके अलावा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर की बात करेंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट, देखिए मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पहले लिख दे रहा हूँ मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था? 10 टू पावर 6 ग्राम, 10 लाख ग्राम, यही था। यस सर। अब यहाँ से लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब जिसमें डिजॉल्व था, वाटर में था ना, ड्रिंकिंग वाटर, उसी वाटर में क्लोरोफॉर्म डिजॉल्व था। बोलिए, एक बात समझिए आप। तो 10 टू अगर इसको भी हम लिख दें 10 टू पावर 6 ग्राम, तो कोई आपको डरने वाली बात नहीं है या घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि 10 टू पावर 6 में से 10 लाख ग्राम में, एक बात बताइए, ये आपका है 10 लाख, ये कितना है? 10 लाख। 10 लाख में से आप 15 हटाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा आपको फर्क नहीं आएगा।
भाई 10 में से 5 ये 5, 9 में से 18 आपका बन जाएगा कितना होगा 8 0 बल्कि हाँ 9 9 9 9। तो कोई बहुत डिफरेंट आएगा उसी के लगभग इक्वल ही है। ये आपका 99 लाख 99 का ये आपका 99 लाख 9 बोलिए 9,985 है। या आप कैसे बोलिए बल्कि 9 लाख 99,985। तो 9 लाख 10 लाख के तो करीब ही तो है जी सर। तो हम इसको भी लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट को भी 10 टू पावर 6 ग्राम 10 लाख ग्राम हम लिख सकते हैं क्योंकि इसके मास में उसके मास में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। समझ में आया? अच्छा एक चीज और निकाल लेते हैं मोलर मास। क्या देखिए क्या लिखेंगे मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म CH3। मोलर मास कैसे निकालेंगे समझिएगा। ये शिवांशी कार्बन का क्या होता है 6C12। अच्छा हाइड्रोजन का 1 और 1 और क्लोरीन है ना 17Cl35। समझ में आया? यस सर। अब ये सब रखिए यहाँ पे कार्बन अकेला है अकेले कितना है 12। एक हाइड्रोजन है +1 एक का एक 1 मीटर और प्लस क्लोरीन के 3 एटम कितने हैं 3 क्या होगा 3 × 35.5। समझ में आया? अब ये आपका होगा 12 13 प्लस 3 5 जब 15 है ना और 3 5 जब 15 1 16 3 3 जब 9 1 देखिए 3 5 जब 15 5 वेरी 1 3 5 जब 15 और 1 16 वेरी 1 3 3 जब 9 1 10। अब क्या करिए पूरा आप ऐड करिए कितना आ जाएगा 119.5 यही तो आएगा। Yes, sir. कितना आएगा 119.5 इन दोनों को ऐड करने के बाद। अब आगे समझिएगा तो ये सारी चीजें अब पता हो चुकी हैं। अब हम मोलैलिटी निकाल लेंगे। अब आपको पता है मोलैलिटी इक्वल टू होता है मोलैलिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट स्मॉल w मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बोलिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है। इसको क्या बोलते हैं मैं फाइनल फार्मूला लिख दिया था अगर आपको नहीं समझ में आया मैं फिर बता रहा हूं। मोलैलिटी कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इससे दिखाते हैं स्मॉल n से और यहाँ पे अपॉन क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इसमें इन किलोग्राम। समझ में आया? बोलिए अब मास ऑफ सॉल्वेंट किससे दिखाते हैं कैपिटल W से। मास ऑफ सॉल्वेंट किससे दिखाएंगे दोस्तों इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे लिखे जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं आप गिवन मास अपॉन गिवन मास अपॉन क्या होता है मोलर मास। नंबर ऑफ मोल निकालेंगे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा एक बात और यहाँ पे जो मास ऑफ सॉल्वेंट है क्या होगा कैपिटल W। और एक बात समझिए जितने भी हैं सभी ग्राम सभी ग्राम में है। बोलिए ये आपका क्या है ग्राम पर मोल है सभी ग्राम में ही है इसलिए किलोग्राम से कैसे बदल देंगे ग्राम में। ये किलोग्राम में है बाकी आपके जितने भी डेटा है सब ग्राम में है। तो हम क्या करेंगे ये जो किलोग्राम में फार्मूला है तो ग्राम में बदलेंगे यहाँ पे किससे इंटू कर देंगे 22। अब ये कहाँ चला है ग्राम में तो आपका क्या होगा यहाँ पे मोलैलिटी इक्वल टू स्मॉल w अपॉन क्या m इनटू कैपिटल W इनटू क्या 1000। बोलिए अब इसी फार्मूले में आप जितना भी डेटा गिवन है सभी डेटा क्या करिए इसी फार्मूले में रख दीजिए और जैसे ही रखेंगे आपका आंसर आसान होकर के आ जाएगा। अब देखिए कैसे रखेंगे तो
हमारा जो फार्मूला आ गया वो क्या आ गया है, मोलैरिटी स्मॉल इक्वल टू ये आपका W बाई M इंटू क्या कैपिटल W इंटू क्या 1000, यही तो है। स्मॉल W मास ऑफ 15 ग्राम, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 15 ग्राम इंटू क्या 1000। इसके बाद ये आपका मोलर मास कितना है 100, बोलिए 119.5 और इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट वहाँ 10 टू पावर क्या 6 इतना ग्राम है। और ये क्या है ग्राम पर समझ मारे नहीं। अच्छा एक बात समझिए, यहाँ पे क्या होगा ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, ग्राम से ग्राम क्या होगा कैंसिल। आगे समझिए, इसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे 15 इंटू कितना 1000 अपॉन 119.5 10 टू पावर 6 का मतलब 1 के कितने जीरो 30। अब क्या होगा 30 क्या हो जाएगा कैंसिल, बोलिए। अब इसके बाद इसमें से इंटू कर दीजिए 1000 से, इसके बाद इसको क्या कर दीजिए डिवाइड। देखिएगा यहाँ पे आपका होगा 15 अपॉन इसका पहले इसमें इंटू करिए तो डेसिमल क्या होगा ये हट जाएगा, क्या आएगा 1195 है ना, और इंटू क्या 100 मतलब समझिए थोड़ा सा एक जीरो हटाने के लिए इसमें से हम 10 निकाल लिए और इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, नहीं समझ में आ रहा है क्या, समझ आ रहा है। देखिए यहाँ से क्या करेंगे 1000 था ना, इसको हम 2 पार्ट में कर दिए 10 इंटू कितना 100। तो अगर मान लो एक डिजिट से डेसिमल हटाना है इससे मल्टीप्लाई करना होगा 10 से, इसमें से 10 निकाल के मल्टीप्लाई कर दिए कितना हो गया 1195 और आपका 100 बचा था उसको बगल में लिख 100 का क्या 1000 होगा, इस 1000 को हम 10 इंटू 100 में कर दिए 10 से मल्टीप्लाई किया आपका 1195 इंटू 100। अब इसी 1195 इसको क्या करिए आप डिवाइड कर दीजिए तो और इसको मान लीजिए 10 टू पावर 2 इसको टेबल लेके चले जाइए तो आपका आंसर अभी जो आएगा उसको मैं डिवाइड करके लिख देता हूँ। हाँ देखिए बच्चों यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया है इसको 15 को किससे 1195 से 1195 डिवाइड करने पे जो आंसर आया कितना है 0.012। हाँ यहाँ पे हम इसको डिवाइड किए हैं, पहले लिखेंगे 0.012 अपॉन 100 आप देखिए रहने दीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे या आप इसको ऊपर लेके चले जाइए, कहाँ लेके चले जाइए एबव में, यहाँ पे आपका 100 है ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 टू पावर कितना -2, यहाँ पे इसको प्लस में लिखेंगे ऊपर जाके क्या लिख देंगे -2। अब हमें साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखना होता है, साइंटिफिक नोटेशन लिखते समय हमें जो डेसिमल के पहले का डिजिट होना चाहिए, इसके पहले जो डिजिट हो वो क्या हो 0 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए हम डेसिमल को कहाँ तक ले आएंगे, डेसिमल को हम यहाँ तक ले आएंगे जहाँ पे 1 है। तो जब लेफ्ट में डेसिमल ले आते हैं 10 की पावर क्या होती है माइनस में बढ़ती है, किसमें बढ़ती है माइनस में। तो यहाँ देखिएगा, इसके बाद आप समझिए थोड़ा सा, देखिए डेसिमल इधर ला रहे हैं यहाँ लिख दे रहे हैं, इस बात को देखिए। अब क्या करेंगे डेसिमल इधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 1.2 इधर लेके डेसिमल 1.2 इंटू क्या था 10 टू पावर -2 पहले से था, डेसिमल 2 डिजिट और उधर ले गए 10 टू पावर फिर से -2 हो जाएगा, जितना उधर ले जाएगा 10 टू पावर -2 बढ़ेगा, 10 टू पावर -2 पहले था 2 डिजिट और ले गए तो 10 टू पावर -2 और आ जाएगा। समझ में आया? तो बेस सेम हो तो पावर क्या होती है 8 हो जाती है, लेकिन 10 के सेम दोनों 8 हो जाएगा तो कितना होगा 1.2 इंटू 10 टू पावर कितना -4 कितना क्या आएगा मोलर, क्योंकि मोलरिटी की यूनिट क्या होती है मोलर या मोल पर किलोग्राम। क्लियर हो गया? यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर।